भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये अभी तनाव चल रहा है, इसी तनाव के बीच केंद्र सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी हुआ है 244 जिलों में मॉक ड्रिल होना है। अब भाई साहब समझना ये होगा कि 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का क्या मतलब बनता है और मॉक ड्रिल जो है क्यों हो रहा है और देश में अंतिम बार मॉक ड्रिल कब हुआ था। इन तमाम बातचीत को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे में मेरा नाम सुनील कुमार है और आप आज का बिहार देख रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के राजनेताओं के द्वारा तमाम तरह का बयान आ रहा है और तमाम तरह का सोशल मीडिया पे चर्चाएं भी हो रही है। इसी बीच जो है आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह के द्वारा कल एक बयान में बताया जा रहा था कि देश पे आंख उठाने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और हाई अलर्ट मीटिंग खत्म होने के बाद आज जो है ये गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल होना है। अब हम आपको बता दें कि मॉक ड्रिल मतलब क्यों होता है और मॉक ड्रिल अपने देश में कब हुआ था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूरे देश में 1971 में लास्ट बार मॉक ड्रिल हुआ था और 1971 में जब मॉक ड्रिल हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। अब जो है जो अभी मॉक ड्रिल हो रहा है यानी कि 7 मई को मॉक ड्रिल हो रहा है, 244 जिलों में मॉक ड्रिल होना है और इसमें 5 ऐसे पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भाई साहब, तो अब जो है हम जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल में जो ये 5 पॉइंट होता है आखिर ये कौन कौन सा होता है और जो जो महत्वपूर्ण होता है मतलब क्या क्या इसमें हो सकता है। तो पहला पॉइंट जरा सा आप समझिएगा कि हवाई हमले के बाद सुरक्षा का जो सायरन बजता है यानी कि उसे हम चेतावनी सायरन भी कह सकते हैं। तो हवाई हमले के बाद सुरक्षा के लिए जो सायरन बजता है वो पहला पॉइंट होता है, क्योंकि जब दुश्मन आप अपने देश में पहुंच जाते हैं तब जो है ये सायरन को बजाया जाता है ताकि हमारे देश के नागरिक जो है सुरक्षित हो जाएं और ऐसा व्यवस्था कर लें कि जो है अब जो है हमारे दुश्मन हमारे बीच आ गए हैं, अब जो है युद्ध होना है। और दूसरा पॉइंट मॉक ड्रिल में ये होता है कि जब दुश्मन अपने देश में पहुंच जाते हैं और तब हमला करते हैं उस वक्त जो है किस प्रकार से देश के नागरिकों का सुरक्षा स्वयं करना है इसका भी जो है आप सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि जब दुश्मन देश में पहुंच जाते हैं तब हमला करते हैं तो किस प्रकार से बचना होता है। और तीसरा पॉइंट भाई साहब जरा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जैसे कि हमारे देश में बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े मतलब बहुत सारा ऐसा जगह होता है जिसको दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता है। इस जगह पे जो है प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से यहाँ पे सुरक्षा बल का तैनाती किया जाता है और इस जगह को भी जो है सुरक्षित कर दिया जाता है कि जो है यहाँ पे दुश्मन अगर हमला भी करें तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो। मॉक ड्रिल में चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने की बात हम इसलिए कर रहे हैं साथियों कि जब भी दुश्मन के द्वारा हमला किया जाता है तो कहीं का मतलब कोई भी दुश्मन होता है तो सोचता है कि रात में जो है सभी लोग सो गए होंगे, रात में जो है दुश्मनों के द्वारा हमला करने का प्रयास किया जाता है। उसमें मॉक ड्रिल का ये चौथा पॉइंट ब्लैकआउट बहुत ही हम सब के लिए कारगर होता है। तो ब्लैकआउट को भी हम जरा सा समझ लेते हैं कि ब्लैकआउट में जो है क्या क्या करना होता है और दुश्मनों से कैसे बचना होता है। तो भाई साहब जरा सा आप ध्यान से समझिएगा, ब्लैकआउट का मतलब ये हो गया कि जैसे दुश्मन जब भी रात में हमला करते हैं तो हम लोग को कैसे बचना है। तो दुश्मन जब भी चाहे वो कोई भी दुश्मन होता है सोचता है कि रात में सभी लोग सो गए होंगे तब हमको हमला कर देना चाहिए। तब वो दुश्मन जो है ये सोचते हैं कि चलिए हम दूरबीन से या फिर किसी भी अपने टेक्निकल माध्यम से देखते हैं कि जो बस्ती होता है उसमें बस्ती में कितना लाइट जल रहा है और लाइट के अंदाजे से वे लोग पता कर पाते हैं कि यहाँ जो है घना बस्ती है या फिर यहाँ पे बहुत लोग रहते होंगे, तब जो है दुश्मनों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। इसमें जो है आप सबको क्या करना है कि ब्लैकआउट में यानी कि 7 मई को जो अभी ये मॉक ड्रिल होना है इसमें ब्लैकआउट का रोल ये होगा कि आप सबको लाइट किसी भी प्रकार का लाइट नहीं जलाना है
और बहुत ही मतलब इमरजेंसी हो तो आप अपने घर में एक छोटा सा मोमबत्ती जला सकते हैं। लेकिन मोमबत्ती भी भाई साहब जलाइएगा तो जो भी आपका विंडो होता है, खिड़की होता है, दरवाजा होता है, उससे लाइट जो है बाहर की ओर नहीं जाए, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। ताकि जो है लाइट के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे इतने लोगों का मतलब बस्ती है या फिर यहाँ पे लोग होंगे। तो ये चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि ब्लैकआउट होता है। और एक निश्चित समय के लिए जो है एक अंधेरे में अपने आप को रखना और अंधेरे में अपने आप को सुरक्षित रह करके और किस प्रकार से जीवन को जीना है, ये ब्लैकआउट का ये मतलब होता है। और पांचवा पॉइंट ये होता है कि एक दूसरे का मदद भी करना है। देखिए, जब पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध होगा तो युद्ध के समय में जो है एक दूसरे का मदद भी करना है। जो भी जगह है जहां लग सकता है कि हाँ यहाँ पे हमला हो सकता है, हमारे दुश्मन जो है यहाँ पे हमला कर सकते हैं, तो वहां से लोगों को मतलब हटाना भी है, उस जगह को खाली भी कराना है और वहां से खाली करा करके एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर भी उन लोगों को पहुंचाना होता है। अब भाई साहब जरा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि हमारे देश में 244 जिलों में मॉक ड्रिल हो रहा है। तो आप सब भली भांति जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद लगातार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते ही गया। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अब जो है युद्ध होने के कगार पे ये मामला पहुंच चुका है और युद्ध में जो है हमारे देश के नागरिकों को किस प्रकार से सुरक्षा मुहैया कराया जाए या फिर हमारे देश के नागरिक किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करेंगे, इसके लिए मॉक ड्रिल एक प्रकार का ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में आप सब अवश्य भाग लें। चूंकि देश के हित के लिए हम सबको एकजुट होकर के इस मॉक ड्रिल में भाग लेकर के और एकजुटता का परिचय देना है और देश के हित के लिए हम सबको एकजुट होकर के काम करना है। वैसे में इस वीडियो को लेकर के और मॉक ड्रिल के फैसले को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।